कोई झगड़ा कैसा है, वकील बोलता है इतना रुपया दीजिए तब हम केस लड़ेंगे, तो हम देते हैं। परंतु कोई यज्ञ अनुष्ठान हो, छठ पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, हम लोग 100 रुपया देने के लिए हिचकिचाते हैं। हम मन में सोचते हैं अरे ये 100 रुपया हमारी फालतू जा रहा है, इस 100 रुपया का सब्जी ला करके हम बच्चों को खिला देते हैं, मिठाई ला कर, ये तो हमारी फालतू जा रहा है। और जो 5-5 लाख रुपया 10-10 लाख रुपया ब्याह शादी मरने में लगा दिया, अब 100 रुपया देते समय वो बोलेगा जब मैं अभी ब्याह शादी से उठा हूं 100 रुपया कहां से लाऊंगा। उसका उत्तर भागवत में भगवान स्वयं बोले हैं, यदि आपके ऊपर लाखों लाखों रुपया कर्ज हो गया है ब्याह शादी के लिए या लड़ाई झगड़ा के लिए, अस्पताल के इलाज के लिए, आप लाखों लाखों रुपया कर्ज करके लगा दिया है, भगवान स्वयं बोले हैं तू तो मेरे लिए 100 रुपया कर्ज कर, मेरे लिए 100 रुपया कर्ज करके देख, मैं तेरे लाखों रुपया का कर्ज चुका दूंगा। परंतु भगवान के लिए कर्ज करना ये साधारण बात नहीं है। साधु लोग भगवान को अपना मानता है और हम लोग संसार को अपना मानते हैं। जो पत्नी को अपना मानेगा वो पत्नी के लिए कर्ज निश्चित करेगा, जो पति को अपना मानेगा वो पति के लिए कर्ज करेगा, जो बेटा बेटी को अपना मानेगा वो बेटा बेटी के लिए कर्ज करेगा, जो परिवार को अपना मानेगा वो परिवार के लिए कर्ज करेगा, और जो भगवान को अपना मानेगा वो भगवान के लिए ही कर्ज करेगा। और भगवान को अपना मानना, पूजा करना और अपना मानना अंतर है। हम लोग पूजा करते हैं, हमें अगरबत्ती चढ़ाया, धूप बत्ती चढ़ाया, फूल चढ़ाया, परंतु भगवान को अपना नहीं मानते हैं। प्राय भारत के 99% लोग पूजा करता है, मंदिर में बैठ करके पूजा करेगा, अगरबत्ती धूप बत्ती दीपक जलाएगा, परंतु भगवान को वो अपना नहीं मानता है। प्रमाण जब प्रणाम करता है, जब वो पूजा करने के बाद में, स्तुति करने के बाद में प्रणाम करता है, तो भगवान के सामने अपना मांग रखता है, भगवान मेरे बेटा को नौकरी मिल जाए, मेरी बेटी का शादी हो जाए, मेरे बिजनेस ठीक से चले। उस टाइम में वो अपना भीतर का इच्छा रखता है। इसका तो भगवान को अपना नहीं माना, वो संसार को अपना माना, वो परिवार को अपना माना, इसलिए भगवान से ही मांग रहा है। हमें उल्टा कर रहे हैं। वो भक्ति नहीं है, वो पूजा है। भक्ति किसको माना जाएगा? जब आप भगवान को अपना माने। आप कहीं वृंदावन जाना, वृंदावन में तो नहीं, वृंदावन की गांव के भीतर जाना। वृंदावन के गोपियां, वृंदावन के लोग कभी भी राधा कृष्ण का पूजा अपनी इच्छा का पूर्ति करने के लिए नहीं करेगा। हम तो उनके बीच में रहा। हम एक बार पूछे जो आप अपनी बेटा बेटी या घर वालों के लिए क्या राधा रानी या कृष्ण का पूजा नहीं करते? बोले नहीं नहीं बाबा, हम कृष्ण हमारा अपना है, राधा हमारी बेटी है, हमें अपनी इच्छाओं का पूर्ति करने के लिए कभी राधा कृष्ण की पूजा नहीं करते। कृष्ण हमारा बेटा है, वो हमारे का इच्छा पूर्ति करेगा, हम उसी का इच्छा ही पूर्ति करेंगे। ये इसी कारण तो भगवान वृंदावन में जन्म लिए। इसी कारण भगवान
वृंदावन में अवतार लिए। क्यों? वो अपनी मांग भगवान से फरमाइश नहीं करता है। तो इस प्रकार फिर भगवान रास किए और ब्रह्म रात्रोपावृते, ब्रह्मा जी का एक रात वृंदावन में एक निधिवन है, जो गए होंगे देखे होंगे। वृंदावन के बीच बीचा में निधिवन है, उसमें 1000 वृक्ष है और वो जो पेड़ है वहां, वो पेड़ बाहर आपको नहीं मिलेगा। और वो सब पेड़ ऐसे लेटा हुआ है, जमीन पर लेटा हुआ है, एक दूसरे से चिपटा हुआ है। माने वो सब पेड़ गोपी है और कृष्ण है, एक दूसरे में सटा हुआ है। और उसी निधि वन में रात में कोई रह नहीं सकता। अभी भी वहाँ का कानून है, यदि कोई निधि वन में मान लो रात में रहता है तो उसको निकाल दिया जाता है। वहाँ पुलिस घूमेगा भीतर में, जो कोई तो छुप करके तो नहीं रहा। दिन भर आप वहाँ दर्शन करेंगे, जैसे संध्या होगा सबको पुलिस ही वन से हटाएगा और ताला लगाएगा। और मान लो कोई वहां रह जाता है तो फिर वो जीवित नहीं मिलता है। क्यों? रास का दर्शन के बाद में फिर वो संसार में आना भी नहीं चाहता है। पशु पक्षी भी उसी जंगल में रात में नहीं रहते, पशु पक्षी भी। मनुष्य की बात तो छोड़ो। हाँ, केवल आप परीक्षा कर सकते हैं। आप किसी पेड़ के नीचे कांच हो, चूड़ी हो, साड़ी वगैरह रख देना, दूसरे दिन आएंगे, मान लो आप चूड़ी रखे 10 पीस तो 5 पीस गायब मिलेगा। सिंदूर या जो माता लोग लगाती हैं, क्यों हर पेड़ वहाँ गोपी है। भगवान वो दिन में पेड़ बन जाते हैं, रात में सुंदरी गोपी बन जाती हैं। भगवान उसी वन में रास करते हैं। तो रास उत्सव कई कई संतों को दर्शन भी हुआ है। इसी कलयुग में नरसिंह जी को, श्यामानंद जी को, चैतन्य महाप्रभु को। तो ये कथा आप अत्यंत संक्षेप में श्रवण किए। अरिष्टासुर नाम का एक राक्षस, भगवान कृष्ण उसको राधा कुंड में उसका उद्धार किए। केसी नाम का राक्षस, उसको वृंदावन के केसी घाट में उसका उद्धार किए। श्री भगवान श्री कृष्ण मथुरा के जेल में श्री कृष्ण के जन्म मथुरा की जेल में हुआ है, परंतु कृष्ण के माता पिता जो देवकी वसुदेव, वो मथुरा के जेल में कृष्ण के जन्म से पहले 8 वर्ष रहे और कृष्ण के जन्म के बाद 10 वर्ष रहे। माने टोटल ये 18 वर्ष रहे। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ है। इसीलिए कभी मान लो आपको जेल जाना पड़े, जेल सुधारने का घर है। आप जेल में जाकर के भागवत रामायण गीता पाठ करेंगे तो आपको जेल में भी भगवान का दर्शन नहीं होगा, कि कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था। और हनुमान चालीसा भी दिल्ली के जेल में लिखा हुआ था। दिल्ली की जो तिहाड़ जेल है, कथा इस प्रकार है। श्री गोस्वामी तुलसीदास
ये काशी गंगा के किनारे में रहते थे। तुलसीदास जी के जन्म स्थान प्रयागराज से 60 किलोमीटर दूर बांदा जिला राजापुर ग्राम में पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो तुलसीदास जी काशी में उस समय रहते थे। तो एक स्त्री वो गोस्वामी तुलसीदास जी को वो डेली फूल माला फूल देती थी और तुलसीदास जी के प्रति उनके भीतर में बहुत निष्ठा था। वो स्त्री युवती थी, सुंदरी थी। तो एक दिन क्या हुआ, गोस्वामी ये वो स्त्री के जो पति था वो बेचारा गिर गया और वहीं पर वो मर गया। वो स्त्री पतिव्रता थी। तो गांव लोग को देखे, भाई अरे इसका पति बेचारा मर गया है। तो गांव के लोग को फिर लकड़ी इकट्ठा किए, कंडा इकट्ठा किए और सब गांव लोग को जो मरने की विधि है, जलाने की विधि, कोई व्यक्ति मर जाता है तो जलाने की जो विधि है वो सब इकट्ठा किया गया, भीड़ हो गया। कि युवक व्यक्ति जब मरता है तो भीड़ होता है। परंतु वो स्त्री ने क्या की, अपने पति के शरीर को गोदी में लेकर के वो गोस्वामी तुलसीदास जी के कुटिया के सामने रख दिया। क्या बाबा आप मेरे पति को जीवित कीजिए और मेरा निष्ठा आप में है। तुलसीदास जी बोले, बेटी ये तो मर चुका है, ये कैसे जीवित होगा? जाओ ले जाओ, इसका संस्कार कर दो। अब गांव के लोग को भी हजार हजार उसके पीछे पीछे आ गए। बहुत समय बीत गया। उस स्त्री गांव वालों को जाने नहीं दिया। जो गांव वाले वो मुर्दा शरीर को उठाए कंधा में, उस स्त्री उसको पकड़ रखा है। नहीं नहीं मैं जाने नहीं दूंगी। अंत में गांव वाले बहुत समझाए, अरे ये सड़ जाएगा, गंध जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा। तो वो स्त्री तुलसीदास जी को बार बार बोलती थी, बाबा मुझे विश्वास है आप मेरे पति को जीवित कर सकते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, बेटी एक काम कर, सीताराम सीताराम जाप कर। तो गांव के लोग सब सीताराम सीताराम कीर्तन करने लगे। तो इस प्रकार 24 घंटा कीर्तन चलता रहा। सीताराम सीताराम कीर्तन चलता रहा। और कुछ लोग कीर्तन किए और कुछ लोग हंसते रहे। देखो, एक तो स्त्री मूर्ख है और उल्टा रहा बाबा भी मूर्ख है। उसको रोक रखा है, ये कैसे जीवित कर देगा, कुछ चिढ़ा रहे। और इस प्रकार कीर्तन चलता रहा और 8 घंटा, ये 24 घंटा कीर्तन चलता रहा। चारों तरफ हल्ला गुल्ला मचने लगा। तो जैसे 24 घंटा के लिए मात्र 5 मिनट था और जैसे कीर्तन 24 घंटा पूरा हो गया, वो मरा हुआ व्यक्ति तुरंत खड़ा होकर के वो भी सीताराम सीताराम कीर्तन करने लगा। अब उस समय तो कोई मीडिया पर पत्रकारों सब नहीं थे, ना फेसबुक था, ना इंटरनेट, ना कोई यूट्यूब था। तो चारों तरफ लोग को चर्चा करने लगे, अरे राम राम,
भाई तुलसीदास जी को मरा हुआ व्यक्ति को जीवित कर दिया। अब धीरे धीरे गांव से वो बात सीधा दिल्ली तक चला गया। दिल्ली में उस समय बादशाह अकबर सम्राट शासन करते थे, तो वो सिपाही भेज दिया, जाओ काशी और वहां का तुलसीदास जी को लेकर के आओ। तो तुलसीदास जी को लेकर के ये लोग को दिल्ली में पहुंचे। तब बादशाह ने कहा आपका नाम क्या है? तुलसीदास जी बोले साधु संत गुरु जी के दिया हुआ नाम तुलसीदास है। आप चमत्कारी दिखाओ, कुछ चमत्कार तो दिखाओ। तुलसीदास जी बोले हमारे पास कोई भी चमत्कारी है नहीं, जो चमत्कारी हमारी राम जी के पास में। बादशाह ने कहा आप एक मरा हुआ व्यक्ति को जीवित किया है? तुलसीदास जी बोले हम नहीं किया, हमारी राम जी किए हैं। हम देखो सीताराम सीताराम बोलते हैं। अब तुलसीदास जब इस प्रकार बोलने लगे तो राजा अकबर ने नाराज हो गया। कहीं ना ही चमत्कारी दिखा रहा है, सब बात राम के ऊपर छोड़ रहा है। का सिपाहियों इसको जेल में डाल दो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को दिल्ली के जेल में डाला गया। अब तुलसीदास जी दिल्ली की जेल में हनुमान चालीसा लिखे। तो अंत में हनुमान चालीसा की अंतिम 2 पंक्ति में इसी बात को भी लिखे। जो सतवार पाठ करे कोई, जो सतबार पाठ करे कोई, जो सतबार पाठ करे कोई, जो सतबार पाठ करे कोई, छूटई बंदी महासुख होई, छूटई बंदी महासुख होई, छूटई बंदी महासुख होई, छूटई बंदी महासुख होई। छूटई जो हनुमान चालीसा को 100 बार पाठ करेगा, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटई बंदी। बंदी माने जेल, बंदी शब्द का अर्थ है जेल, माने उसको जेल से छुटकारा मिल जाएगा। छूटई बंदी महासुख होई, उसको अनंत सुख मिलेगा जो 100 बार लगातार पाठ करेगा। मन को भगवान राम और हनुमान के चरण में रख करके, ये नहीं पाठ करते से मन इधर उधर घूम रहा है तो 100 बार नहीं 1000 बार पाठ करने से भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। पाठ करते से मन भी कंटैक्ट रहना चाहिए। ये किताब है हनुमान चालीसा है और मन इधर उधर घूम रहा है तो कैसे मिलेगा? और सिद्धि मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा इसका गवाही में भगवान महादेव को रखे। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, 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 जो ये हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, रटना पढ़ना में अंतर है।
ऐसे हनुमान चालीसा तो सबको याद है। अब हनुमान चालीसा आप मुखस्थ कंठस्थ और आप जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जो कब इस प्रकार आप बोलेंगे 100 बार से नहीं होगा। पढ़ने के लिए आपको तो याद है, याद होने पर भी आपके हाथ में पुस्तक रहना चाहिए और हर पंक्ति को गाते समय आंख भी उन पंक्ति में रहना चाहिए। जो यह पढ़े, जो यह रटे, हनुमान चालीसा नहीं लिखा गया, जो यह पढ़े। पढ़ने के लिए साथ में पुस्तक भी होना चाहिए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा, होए साखी गौरी सा। उसको सिद्धि मिलेगा। होए सिद्धि साखी गौरी सा। गौरी का अर्थ क्या? गौरी माने पार्वती, गौरी ईसा माने महादेव। गौरी के ईश माने ईश्वर माने महादेव, माने उसको सिद्धि निश्चित मिलेगा। इसमें गवाही भगवान शिव पार्वती है। तुलसीदास जी लिखे, मोहर लगा दिए, समझ गए। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। 3 बार जयकर लगा गया। जय 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 हनुमान गोसाई। आपका जय, स्वर्गलोक में भी आप जय। आप जन्म लेते आकाश में सूर्य को निकलने के लिए चले गए, पृथ्वी में जयकार आपका हर जगह में, और पाताल में भी जाकर के महिरावन को मारे, इसलिए 3 बार जयकर लगा दिया गया। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की इनाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की इनाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। श्री राधे। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी दिल्ली के तिहाड़ जेल में
हनुमान चालीसा लिखे, 100 बार पाठ किए। अंत में क्या हुआ, उस समय नया दिल्ली नहीं था, पुरानी दिल्ली था। तो पुरानी दिल्ली में लाखों करोड़ों बंदर माने प्रकट हो गए और सब राजा सम्राट बादशाह के महल के ऊपर हमला किए। कपड़ा को फाड़ने लगे, पेड़ों को खाने लगे और बादशाह अकबर भयभीत हो गया और कहा, मंत्रियों को बुलाया, जी बीरबल ये क्या हो रहा है। तो मंत्रिमंडल बोले, महाराज वो जो बाबा है जिसको काशी साहब ला करके दिल्ली की जेल में रखा, इसको जल्दी निकालो। आप उसको बोले चमत्कारी दिखाओ, वो जेल में बैठ के चमत्कारी दिखा रहा है। उसको जितना पारो इतना जल्दी निकालो। बादशाह ने क्या किया, संत तुलसीदास जी को दिल्ली के जेल से निकाला, चरण में लेट गया, कहा महाराज बड़ा भूल किया मैं, मुझे क्षमा करना। रामानंद संप्रदाय के जगत गुरु रामानंद आचार्य जी के शिष्य नरहरियानंद उनका शिष्य है तुलसीदास। शर्त लगाए जे आज के बाद में किसी भी मंदिर को तोड़ना नहीं है और रामायण गीता भागवत को जलाना नहीं है। उस समय से वो जला देते थे। किसी हिंदू कन्या को उठाना नहीं है। औरंगजेब जो कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, कई जगह में तोड़े, कई शर्त लगाए। तो कुंभ में टैक्स लगता था। कुंभ में उस समय तो दिवाली होली वगैरह बंद कर दिया गया था। कहाँ दिवाली होली रंग आप करेंगे तो घेर करके मारते थे लोग। तो सब तुलसीदास जी सैंक्शन किए, जाके कोई दिवाली होली रुकना नहीं है। तो भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था और हनुमान चालीसा का जन्म दिल्ली की जेल में हुआ था। और हनुमान चालीसा तो प्राय भारत में हर गांव में हर बच्चों को याद है। भले कुछ याद हो या ना हो, अच्छा वो बंगाल का बच्चे हो, उड़ीसा के बच्चे हो, किसी भाषा का, वहाँ भी उड़िया भाषा में, बंगाली भाषा में, तेलुगु भाषा में, मराठी भाषा में, वो भी हनुमान चालीसा सब रटते हैं। हिंदी में तो है ही है और विदेश में इंग्लिश में भी। तो हनुमान चालीसा का सबसे ज्यादा प्रभाव है। और ग्रंथ भले याद हो या न हो, परंतु सबको तो प्राय हनुमान चालीसा याद है। और ये होना ही चाहिए कि हनुमान जी चार युग में, चार युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो श्री भगवान कृष्ण के माता पिता देवकी और वसुदेव मथुरा की जेल में रहे। चिबरिंचला तो कृष्ण के जन्म से पहले 8 वर्ष और जन्म के बाद में 10 वर्ष, तो टोटल ये 18 वर्ष तक जेल में रहे।
तो कंस जो मथुरा का राजा है वो अपनी मंत्रिमंडल को बुलाया, कहा जे मैं पुतना, अगासुर, शकटासुर, तृणावर्त, प्रलंबासुर, धनुकासुर बहुत राक्षसों को भेजा कृष्ण बलराम को मारने के लिए, परंतु कोई भी मार नहीं पाया और उल्टा मर करके वही रहे, कोई वापस नहीं आया। अब मैं क्या करूं? तो कंस का प्रधानमंत्री चाणूर ने कहा, महाराज ये कृष्ण बलराम ये किसका पुत्र है? देवकी का पुत्र है या यशोदा का पुत्र है? अभी तक आपको संशय है। यदि ये देवकी का पुत्र नहीं है तो हम इनसे विरोध क्यों रखें? आपका भय देवकी के 8वां पुत्र से, यदि ये देवकी का पुत्र नहीं है तो आपको कौन मारेगा? आपको तो अभी तक भी मालूम नहीं है यशोदा का पुत्र है या देवकी का पुत्र है। तो फिर क्या किया जाए? चाणूर ने कहा, काम करो, मथुरा के जेल से देवकी वसुदेव को मथुरा के राजसभा में बुलाओ और उनको हाथ से, लाश से, डंडा से दंड दो। वो सत्यवाद निश्चित बोल देंगे, क्यों अभी तक आपको मालूम नहीं है जो कृष्ण देवकी का पुत्र है या यशोदा का पुत्र है। तो कंस ने क्या किया? भरी सभा में देवकी वसुदेव को बुलाया और वसुदेव को खड़ा करके कंस हाथ से, लाश से, डंडा से पीटा। वसुदेव जी गिर गए, सिर फट गया और शरीर से खून बहता रहा। हजार हजार लोगों के बीच में कंस वसुदेव को पीट रहा है। कौन बचाएगा? कंस से कौन बचाएगा? अंत में कंस तलवार उठाया वसुदेव का मस्तक काटने के लिए। माता देवकी भयभीत हो गई, तो देवकी कंस के चरणों को पकड़ करके रोने लगी। देवकी ने कहा, भैया मैं जब वो छोटी थी आप मुझे गोदी में बैठा करके अपने हाथ में भोजन पवाते थे, मुझे कंधा में बैठा करके आप घुमाते थे, मेरे अंगुली को पकड़ करके मुझे चलने की तरीका सिखाते थे और आप ही मेरा शादी करवाया। और आज आप अपनी बहन को विधवा बना रहे हैं। क्या मैं विधवा हो जाऊं आपको अच्छा लगेगा? देवकी रोने लगे। कंस देवकी के आंसू को देखकर के पिघल गया। कहा, बहन रो मत, तू सत्य बात बताएगी तो मैं आज तेरे पति को खोल दूंगा, जेल से निकाल दूंगा। ये कृष्ण बलराम किसका पुत्र है? यदि झूठ बताएगी तो आज तेरे पति का मस्तक काट दूंगा। अब देवकी मैंने विचार की, यदि नहीं बताऊंगी मेरे पति का मस्तक काटेगा, और यदि बताऊंगी तो मेरे पुत्र को मारेगा। परंतु मेरे दोनों पुत्र अब तो मेरे पास में नहीं है, वो तो गोकुल में है, वृंदावन में है। तो परंतु अभी पति के ऊपर संकट है, बाद की बात बाद में देखा जाएगा। तो देवकी अपने पति वसुदेव को बचाने के लिए ये बात को खोल दिया। देवकी ने कहा, भैया बलराम मेरे 7वां गर्भ के संतान है और कृष्ण मेरे 8वां गर्भ के संतान है। अब कंस कहा, जो कृष्ण यदि आपके 8वां गर्भ के संतान है तो वो यशोदा के पास कैसे गया? तो देवकी ने कहा, भैया
भाद्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मथुरा की जेल में कृष्ण मेरे गर्भ से जन्म लिए थे और उसी रात को यशोदा एक कन्या जन्म दी थी गोकुल में। मैं अपने पति को भेज करके रात रात में कृष्ण को गोकुल पहुंचाया और कन्या को मेरे पति ले आए। जिस कन्या को तो मारने के लिए गया तो कन्या तेरे हाथ से निकल गई। अब कंस को पूरा विश्वास हो गया। अब तक कंस संशय में था, भाई हम लोग को तो तभी मालूम हुआ जब भागवत में लिखा गया। अब कंस का 2 दिन का मैं समय दे रहा हूं, आप कैसे भी कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा बुलाओ। यदि वो नहीं आएंगे तो दोनों का मस्तक मैं काट दूंगा। इतना कह करके कंस अक्रूर को भेजा। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तमं परमं तपः किम भत्यापहत्ते दत्तम यद द्रक्ष्यमाद्य केशवम। यदुवंशियों के महामंत्री अक्रूर अब मथुरा से जाएंगे नंदगा वृंदावन नंदगा कृष्ण बलराम को लेने के लिए। जाते समय अक्रूर जी तो देवकी वसुदेव के पास मिलने के लिए गए। देवकी वसुदेव जेल में है तो वसुदेव का तो हाथ पैर